नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अनोखी और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है कि अगर हमारे पास जमीन नहीं है तब भी हम खेती कर सकते हैं। मुझे पेड़ पौधों से बहुत प्यार है, लेकिन मेरे शहर में तो बस ऊंची ऊंची इमारतें हैं। फिर भी ये पौधे मेरे दोस्त हैं। वहाँ चारों तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें थी और हर जगह सीमेंट ही सीमेंट दिखाई देता था। फिर भी रोहन ने हार नहीं मानी। इसी रोमांचक और प्यारी कहानी को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते कहानी का शीर्षक छत पर खेती बोने वाला किसान। एक बड़े शहर में रोहन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। रोहन को पेड़ पौधे बहुत पसंद थे। उसे हरियाली देखकर बहुत खुशी होती थी। लेकिन जिस शहर में वो रहता था वहाँ चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें थीं और हर जगह सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट ही दिखाई देता था। एक दिन रोहन खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने देखा कि आसपास कहीं भी पेड़ नहीं है। वो उदास होकर अपनी माँ के पास गया और बोला, मम्मी, हमारे शहर में इतने कम पेड़ क्यों हैं? मुझे तो पेड़ों के बीच खेलना बहुत अच्छा लगता है। माँ मुस्कुराई और बोली, अगर यहाँ पेड़ कम हैं तो हम खुद पेड़ उगा सकते हैं। रोहन हैरान होकर बोला, लेकिन मम्मी, हम पेड़ कहाँ उगाएंगे? हमारे पास तो ज़मीन भी नहीं है। माँ ने मुस्कुराते हुए ऊपर छत की तरफ इशारा किया और बोली, हम अपनी छत पर खेती कर सकते हैं। रोहन को ये बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। अगले ही पल वो अपनी माँ के साथ छत पर चला गया। छत बिल्कुल खाली पड़ी थी। वहाँ कुछ पुराने डिब्बे, बाल्टियाँ और टायर रखे हुए थे। तभी पड़ोस में रहने वाले दादाजी भी वहाँ आ गए। दादाजी को बागवानी का बहुत शौक था। उन्होंने रोहन को देखा और बोले, बेटा, आजकल बहुत लोग अपनी छत पर ही सब्जियाँ और पौधे उगाते हैं। इसे छत पर खेती या रूफटॉप फार्मिंग कहते हैं। रोहन की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत कहा, दादाजी, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? दादाजी हंसते हुए बोले, क्यों नहीं बेटा, अगर मन में मेहनत और लगन हो तो सब कुछ संभव है। अगले ही दिन रोहन, उसकी माँ और दादाजी ने मिलकर छत पर खेती शुरू करने की तैयारी की। उन्होंने पुराने टायर, प्लास्टिक की बाल्टियाँ और खाली ड्रम इकट्ठा किए। उनमें मिट्टी और खाद भर दी। रोहन ने अपने हाथों से पहला बीज मिट्टी में लगाया। वो बहुत खुश होकर बोला, ये मेरा पहला पौधा है, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। हर दिन रोहन सुबह सुबह छत पर जाता और पौधों को पानी देता। वो उनसे बात भी करता था। लेकिन खेती करना इतना आसान नहीं था। एक दिन कुछ कबूतर आए और उन्होंने कई बीज खा लिए। दूसरे दिन तेज हवा चली और कुछ गमले गिर गए। कभी कभी पानी भी कम पड़ जाता था। इन सब परेशानियों से रोहन थोड़ा उदास हो गया। उसने दादाजी से कहा, दादाजी, लगता है मैं किसान नहीं बन सकता। मेरे पौधे बार बार खराब हो जाते हैं। दादाजी ने प्यार से रोहन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, असली किसान वही होता है जो कभी हार नहीं मानता। पौधे भी छोटे बच्चों की तरह होते हैं। उन्हें प्यार, समय और धैर्य चाहिए। दादाजी की बात सुनकर रोहन को हिम्मत मिली। उसने फिर से मेहनत शुरू कर दी। दिन बीतते गए और कुछ हफ्तों बाद एक दिन रोहन ने देखा कि मिट्टी से छोटे छोटे हरे पौधे बाहर निकल आए हैं। रोहन खुशी से चिल्लाया, मम्मी, दादाजी, जल्दी आओ, पौधे उगाए हैं। धीरे धीरे पौधे बड़े होने लगे। कुछ ही समय में छत पर टमाटर, मिर्च, पालक और धनिया उगाए। अब रोहन की छत एक सुंदर हरे भरे बगीचे में बदल चुकी थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती थी। पड़ोस के लोग भी ये देखकर हैरान हो गए। वे छत पर देखने आए और बोले, वाह, शहर की छत पर इतनी सुंदर खेती। रोहन गर्व से मुस्कुराते हुए बोला, ये हमारी छत वाली खेती है। रोहन की इस मेहनत को देखकर पड़ोसी भी प्रेरित हुए। उन्होंने भी अपनी अपनी छतों पर पौधे लगाने शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में पूरी कॉलोनी हरी भरी हो गई। जहाँ पहले सिर्फ सीमेंट दिखाई देता था, अब वहाँ हर तरफ पौधे और फूल खिलने लगे थे। अब रोहन बहुत खुश रहता था। वो रोज अपने पौधों की देखभाल करता और सबको बताता कि अगर ज़मीन नहीं है तो छत पर भी खेती की जा सकती है। कहानी से सीख, अगर हम चाहें तो छोटी सी जगह में भी प्रकृति को वापस ला सकते हैं। हर घर में अगर कुछ पौधे लगाए जाएं तो हमारा शहर भी हरा भरा और सुंदर बन सकता है। दादा, यह पौधा कितना अच्छा हो गया है। हाँ बेटा, इसे रोज प्यार से पानी देता हूँ। सीख लेगा तो तू भी छत वाला किसान बन जाएगा। तो दोस्तों, ये थी रोहन की प्यारी कहानी, छत वाला किसान। हाँ दादा, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि देखो बेटा, अगर हम चाहें तो छोटी सी छत पर भी हरियाली उगा सकते हैं। हाँ दादाजी, मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।